Good morning, students. Now we will read remaining part of lesson 1 of geography. The solar system. Saur Mandal. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its हेड. सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसमें कि एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह एंड मेट्रॉइड्स, उल्कापिंड आदि मिलकर सौर सिस्टम का निर्माण करते हैं और हम इसे अधिकतर सोलर फैमिली सूर्य परिवार के नाम से जानते हैं. सूरज इस फैमिली का हेड है. द सन, सूर्य. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. इट प्रोवाइड्स द pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the sun. सूर्य सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से मिलकर बना है और यही इतनी एनर्जी देता है जिससे कि सोलर सिस्टम एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है. सन में बहुत ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश है लेकिन क्योंकि ये हमारा सबसे निकटतम तारा है इसीलिए हमें इसकी ऊष्मा बहुत ज़्यादा फील होती है. अगर लेकिन सच्चाई में ये हमसे बहुत दूर है. सन जो है लगभग पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इसके बाद भी वो हमें बहुत पास दिखाई देता है जिसके कारण हमें उसकी गर्मी महसूस होती है. प्लैनेट्स. देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में और उनके सन से उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर है. नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, 5 जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस and 8 Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. सभी 8 ग्रह सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. ग्रह जिस पथ पर परिक्रमा करते हैं सूर्य की उसे ऑर्बिट कहते हैं. मरकरी सूरज के सबसे समीप है. इसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपनी परिक्रमा पूर्ण करने में. वीनस को अर्थ ट्विंस माना गया है क्योंकि ये साइज़ और शेप में अर्थ से मिलता जुलता है. टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003
discovered in recent past may be called dwarf planet, लेकिन अभी हाल 2006 अगस्त में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने निर्णय लिया कि प्लूटो भी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सीरस की तरह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a zoid. Zoid means an Earth-like shape. अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और साइज़ में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। यह थोड़ा चपटा होता है अपने पोल्स की साइड से, इसीलिए इसकी शेप को पृथ्वी जैसा माना गया है, अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर एंड एयर which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के बहुत सारे कंडीशंस मौजूद है। अर्थ में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड, पानी और हवा भी यहाँ पे होता है जो कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पर लाइफ सपोर्टेड गैसेस भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन। इसी कारण से अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखती है बाहर से, क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी, नीला ग्रह भी कहते हैं। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, डैट इज़ द मून, वह है चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. इसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का सिर्फ 1/4 पार्ट है। यह बहुत बड़ा लगता है क्योंकि यह हमारे प्लेनेट के बहुत पास है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब तुम कंपेयर कर सकते हो कि द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, कि सन से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है और मून का पृथ्वी से कितना डिस्टेंस है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. मून जो है वो अर्थ की लगभग 27 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, और ये एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है एक बार अपने एक्सिस पे घूमने में। इसका रिज़ल्ट यह होता है कि हम सिर्फ एक टाइम में चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख सकते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर जीवन आधार यानी जीवन को जीने की स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। इट हैज़ नाइदर वाटर नोर एयर। वहाँ पर पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स। वहाँ पहाड़ हैं। प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। प्लेन्स है और गहरे गहरे गड्ढे हैं उसकी सतह पर। दीज कास्ट शेडोज़ ऑन द मून सरफेस, जिसके कारण हमें मून पे कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज़। तुम कभी पूर्ण चंद्रमा को देखकर इन शेडोज़ को देखना।
Asteroids. Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planets which exploded many years back. स्टार्स के अलावा, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारी लिटिल बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमती हैं और इन्हीं बॉडीज़ को एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में मिल पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के विचार से ये एस्ट्रॉइड्स इन्हीं प्लैनेट्स के टूटे हुए भाग हैं जो इनसे बहुत साल पहले अलग हुए थे। Meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें meteoroids कहते हैं। Meteoroid means उल्कापिंड। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी ये meteoroids पृथ्वी के इतने करीब हो जाते हैं कि ये इस पर गिरते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स अ meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब इनकी फ्रिक्शन होती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इनमें आग लग जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रकाश की उत्पत्ति होती है और ये कई बार ये मेटेओर बिल्कुल जल जाते हैं या फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं. डू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट. क्या आपने कभी एक वाइटिश ब्रॉडबैंड देखा है, जैसे कि एक बहुत साफ वाइट कलर का चौड़ा रास्ता आकाश में दिखाई देता हो इन अ क्लियरी यानी साफ सुथरी तारों से चमकती रात्रि में. इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. यह लाखों स्टार्स का एक समूह होता है. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी. इस बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. और हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का ही एक भाग है. गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा. इन एंशियंट टाइम इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. पुराने समय में लोग इसे प्रकाश की एक नदी के रूप में देखते थे जो कि आसमान में बहती थी. थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा. इसीलिए इसको आकाश गंगा कहते हैं. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. गैलेक्सी जो है आकाश गंगा एक ह्यूज सिस्टम है. लाख करोड़ों तारों का, बादलों, धूल के बादलों का और गैसेस का समूह है. और इस तरह की मिलियन लाखों आकाश गंगाएं मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. और ये इमेजिन करना, सोचना भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. अभी भी साइंटिस्ट इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं. इसीलिए हम इसके साइज़ के बारे में अभी अच्छे से नहीं जानते और हम इसका एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता सकते. लेकिन हमें इतना पता है कि आप, हम सभी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं.